लेकिन प्रथम बार ये अस्थियों का समूह देख रहा हूं। आश्रम का तो ऐसा प्रभाव हुआ करता है, यदि श्रमित व्यक्ति जब आश्रम में पहुंचता है तो उसका सारा श्रम दूर हो जाता है। लेकिन ये कैसा आश्रम कि यहां अस्थियों के समूह दिखाई दे रहे हैं। अरे ढेर तो मिट्टी के हुआ करते हैं, बालू के हुआ करते हैं, लेकिन ये कैसा ढेर जो अस्थियों का समूह देख रहा हूं। हे पूज्य, हे पूज्य बरो ऋषियों मुनियों, हाड़ों का के शासन का अंधेरिया, क्या हुआ बताओ तो मुनीवर, मोहि क्यों तुम रे किस माली की बगिया उजड़ी, किसके फूल ये बिखरे, परम आराध्य आप बताएं ये अस्थियों का समूह आश्रम के समक्ष कैसा है, इसका क्या रहस्य है, आप हमें अवगत करें। हे भगवान, आज तक कोई यहाँ हमसे ये पूछने नहीं आया कि ये संत महात्माओं तुम्हारे मुखमंडल क्यों मुरझाए हुए हैं, ये अस्थियों का समूह कैसा है। भगवान जाने कितने रायगीर आए, ये इस अस्थियों के समूह को देखते हुए चले गए, लेकिन हम संत महात्माओं की करुण पुकार को किसी ने आज तक ना तो सुना है और ना ही किसी ने पूछा है। भगवान जब आप पूछ रहे हैं तो हम आपको एक कहानी बताते हैं, इसके विषय में कथा है। भगवान इस वन प्रखंड में दो निशाचर रहते थे जिनका नाम था आतापी और बातापी। उनका कार्य इतना था कि वो संत महात्माओं का निमंत्रण किया करते थे। यदि संत महात्मा निमंत्रण नहीं स्वीकारते थे तो वह मृत्युदंड दे दिया करते थे। तो मृत्यु के भय के कारण संत महात्मा उनका निमंत्रण स्वीकार लेते थे और जब भोजन करने के लिए जाते थे तो उन दोनों में से एक भाई माया में भोजन बन जाता था। संत महात्मा उसे भोजन समझकर ग्रहण कर लेते थे। जब वह भोजन उधर में चला जाता था तो एक भाई बाहर से आवाज लगाता था, भाई आतापी बाहर आओ, भाई आतापी बाहर आओ। तो वह संतों के पेट को फाड़कर बाहर निकल आता था। संत समाप्त हो जाते थे, रक्त और मांस को वो खा जाते थे। जो अस्थियां शेष बचती थी वो एक जगह पे एकत्रित कर दी जाती थी। इसका एक और कारण है, ये अस्थियां एक जगह पे एकत्रित वो इसलिए करते थे ताकि इस दंडकारण्य में जितने भी संत महात्मा रहते हैं उन्हें ये निशाचरों का भय बना रहे, वो आराधन न करे। भगवान यहाँ तक कि हमें इतना प्रताड़ित किया जाता है कि प्रभु आपका नाम तक लेने में हमें मृत्यु दंड दिया जाता है। हमसे यदि हम आराधन करते हैं, कोई मांगलिक कार्य करते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं तो इन निशाचरों के द्वारा हमें बहुत प्रताड़ित किया जाता है। हमारी बहुत बड़ी करुणमयी कहानी है भगवान, सुने अब हमारे गुरुदेव जी बताएंगे। हे प्रभु, आप अजान की तरह ये पूछ रहे हैं कि ये क्या है, जबकि आप सब कुछ जानने वाले हैं कि ये क्या है और क्यों है। जानत हूँ कस पूछिए स्वामी,
सबदर्शी प्रभु अंतर्यामी, आप तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी आप इस तरह पूछ रहे हैं जैसे हम संत महात्मा आपको पहचानते नहीं हो। आप अपने आप को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। आपका ये नीलांबुज श्याम शरीर, आपके ये केहर कंद, आपका ये कम्बग्रीव, किसी उच्च पर्वत शिखर के मानंद चमकने वाला आपका ये ललाट, आपकी सुंदराकार भुजाएं, आपके पृष्ठभाग में लटका हुआ तूरीण और तूरीण में रखे हुए ये नुकीले बाण, हाथों में शोभा पा रहा ये धनुष हमें इस बात के लिए आसान्वित करता है कि संतों, अब डरने की आवश्यकता नहीं है। हम दीनों की सुध लेने वाला दीनानाथ आज इस वीर वेश में स्वयं हमारे सामने आ गया हो। नख से लेकर सिख तक आप में आभा ही आभा है। अनेकानेक कमलों की आभा आप में विद्यमान है। नवकंज लोचन, कंज मुखकर, कंज पद कंजारणम, आपके नयन कमल, आपका मुख कमल, आपके कर कमल, आपके पद कमल हमें इस बात के लिए आसान्वित कर रहे हैं कि संतों, अब डरने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा स्वयं तुम्हारे सामने है। प्रभु कहां तक बतलाएं? आपके राज्य में मानवता, आपके राज्य में ये मानवता कर रही है करुण क्रंदन, और अत्याचारी अन्यायियों का हो रहा है द्वार द्वार अभिनंदन। आप कह रहे हैं ये तपोभूमि का कलंक है या शासन का अंधेर है। हे प्रभु, शासन और सत्ता के लोग जब चाहते हैं कि अत्याचार हो, तभी अत्याचार होता है। शासन और सत्ता में बैठे हुए अधिकारी जब तक नहीं चाहेंगे, तब तक किसी में सामर्थ्य नहीं है कि अत्याचार हो जाए। अत्याचारी का ही शासन है जो कहता है शुभ आचरण कतऊ नहीं होई, देव विप्र गुरुमान न कोई। अच्छा काम संसार में कहीं नहीं होना चाहिए। रावण के भय से भयभीत हम सभी संत महात्मा अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। प्रभु कहां तक बतलाएं? निश्चर निकर सकल मुनि खाए। तो सुन रघुवीर नयन जल छाए। जिस कारण मेरा जन्म हुआ, मैंने उस कार्य को ही भुला दिया। माता कौशल्या की गोद कार्य लूटता रहा, और आप धर्म की रक्षा हेतु, धर्म को सुरक्षित रखने के लिए आपने उन अन्यायियों का सामना किया। यहां तक कि सामना करते करते ना जाने कितने संतों ने प्राणों का परित्याग कर दिया। मैंने उस कार्य को ही भुला दिया जिस कारण मेरा जन्म हुआ। लेकिन हे पूज्य, आज तक आपने भले ही कष्टों का सामना किया है। उन अन्यायियों के सामने धर्म की रक्षा के लिए ना जाने कितने कितने यत्न किए आपके द्वारा, फिर भी कष्टों को सहा। लेकिन आज राम आपको विश्वास दिलाना चाहता है कि आपके जीवन में जितने भी कष्ट आएंगे, उन कष्टों का सामना ही राम करेगा, आपकी रक्षा हम करेंगे। ऊपर के 7 भुवन, भूभा स्वा महाजना तपा सतलोक, नीचे के 7 भुवन, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, मैं हाथ उठाकर कहता हूं अब से है यही काम मेरा, पृथ्वी को निश्चरहीन करूं, तब दशरथ सुवर्ण नाम मेरा। प्रभु रामचंद्र की। हे पूज्य, आज से हमने भीड़ा उठाई है, प्रतिज्ञा की है, निश्चरहीन करो मही, भुज उठा पिड़कीन, हमारे द्वारा पिड़ किया गया है। पिड़ की पूर्ति कैसे होगी? जब हम आपकी रक्षा करेंगे। जय हो आप।
होगा जय हो प्रभु, आपकी जय हो। राधा में पड़ रहे निश्चल राधा में पड़ रहे निश्चल हर हाल हमारा जन्म हमारा इसीलिए होगा काल तुम्हारा होगा काल तुम्हारा। सप्तद्वीप के सप्त ऋषि अब मत रहो डरा के सर को हम सरसाए घर से अपने चलाए इस चर को हम चाह से उनको मार भगाए। अब विभाव से भावित भूसे उत्तम भार तुम्हारा जन्म हमारा इसीलिए होगा प्रतिपाल तुम्हारा होगा प्रतिपाल तुम्हारा। ये पूछ जय हो आप निसंकोच होकर धर्म की ओर अग्रसर हो और आपकी रक्षा हम करेंगे हम करेंगे। सकल मुनन के आश्रम जाई जाई सुख दी, तो मुनि अगस्ती करूं शिष्य हाँ, आपको एक बार पुनः कल की लीला के बारे में अवगत करा